हया तो आंखों में होती है, जरा पर्दा अपनी आंखों में कर लो मियां। इस देश में 6 ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है। नवरात्र के बाद कन्या खिलाते हैं ना, तो 9 की 9 कन्याई खाती है, नहीं कहते 4 बराबर पुरुष भी खाने चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहीं किसी का महत्व है, कहीं किसी का महत्व। तुम्हें हुकूमत ने हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर। तो एज अ वुमन भी ये समझना चाहिए कि उसके पीछे कोई एक लॉजिकल, कोई रैशनल रीजन हो सकता है। साहब ने कहा कुछ तो हया करो, मैंने भी कह दिया हया तो आंखों में होती है, जरा पर्दा अपनी आंखों में कर लो मियां। मैं क्या पर्दा करूं? ये है वो गलत कोड की है। आप सही बता दी। आप सही बता दी। सही बता दी। सही में बताती मैं सही हूं। अरे सुन तो लीजिए ना, बिलबिलाते क्यों? अरे बिलबिलाते क्यों? सुन लीजिए ना, उनको 20 सेकंड बिलबिलाते क्यों? सुन लीजिए ना। तिलमिलाने की बात नहीं है, महिला के लिए मत बोलिए। देखिए, हिजाब और बुर्के में एक फर्क है। हिजाब और बुर्के का फर्क समझ लीजिए। हिजाब का मतलब है सिर्फ यहाँ से इतने हिस्से को ढक लेना, बुर्के का मतलब है पूरे जिस्म को ढकना। वाजिब है या नहीं? ये फर्क है। वाजिब और है या शरीयत नहीं? में पर्दा जो है पूरे जिस्म का है। चेहरे पर वाजिब है या नहीं? सुन लीजिए, आप बीच में चेहरे पर वाजिब है या नहीं? एक सवाल का जवाब आपको मैं पता, पूछ रही हूं। चेहरे पर वाजिब है। सीखना चाहती हूं, वाजिब है। चेहरे पर वाजिब है। दिखाइए वर्ष। सिर्फ तवाफ करते हुए, सिर्फ तवाफ करते हुए। दिखाइए जनता को, कहां लिखा है अल्लाह ने कुरान में? क्यों चिल्ला रही हो आप? वाजिब है, दिखाइए। जनता सबूत मांग रही है, दिखाइए। ये पर्दा है जो आप कर रही हो? बेपर्दा होकर खड़ी हो आप, तो क्या बकवास कर रही हो? और ये जो तमाम लोग जैसे तहसीन जी डर रहे हैं, इन्हें तब डर नहीं लगा जब 66 में साधु संतों को रातों रात मार दिया गया। इन्हें तब भी डर नहीं लगा जब कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया। इन्हें तब भी डर नहीं लगा कि जब इमरजेंसी हुई और लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। और इन्हें आज भी डर नहीं लग रहा जब एजाज खान जैसा घिनौना आदमी, माफ कीजिएगा नेशनल टेलीविजन पर बोल रही, पर इस बात का पूरा समर्थन करती हूं, जो ऐसा आदमी जो जहर फैलाने का काम कर रहा है और आप आके समर्थन करें, आपकी जुबान नहीं लड़खड़ा रही। ये बोलते हुए आप बोलिए ना एक बार कि जो एजाज खान ने बोला वो गलत है, वो इस्लाम के खिलाफ है। आप जैसे ठेकेदार है जिन्होंने मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। अच्छी लगी आपकी तकरीर, बहुत जल्दी आपका प्रमोशन होगा। ये प्रमोशन ज्यादा जवाब कुछ नहीं दे सकता। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके पास जब जवाब नहीं होता आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। साजिद जी, यही तरीका है जो आपको डुबा लेगा एक दिन। अपनी जैसी आपको ऑडियो नहीं जा रहा कि महिलाओं की जब अधिकार की बात होती है तो आपकी राय में क्या सबरीमाला में महिलाओं को एंट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस एक छोटा सा आप जवाब देते हैं। आपने फतवा क्यों नहीं जारी किया उनके खिलाफ जो मंदिर में गई थी सबरीमाला में? मैं जवाब, जबकि नुसरत जहां खिलाफ फतवा जारी कर दिया। मैं जवाब अगर टीवी पर सिंदूर रखे दिख गई तो इस्लाम खतरे में आ गया। तो सारे मौलाना चुप रहे। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी करोड़ों हमारी हिंदू महिलाएं हैं, हमारी बहनें, जिन्होंने मोदी जी से इस आश्रय, इस उम्मीद पे वोट दिया था कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। क्या मोदी जी सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से ही स्नेह रखते हैं? उनके लिए आप फिक्र करते हैं ट्रिपल तलाक की, उनके लिए आप फिक्र करते हैं मस्जिद, हिंदू महिलाओं के लिए आपको स्नेह नहीं है? जब ऐसा भेदभाव होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी को हिंदू महिलाओं के अधिकार, उज्ज्वला टॉयलेट की जो सुविधाएं मोदी जी ने प्रोवाइड की हैं उसको भूल गए आप? इतनी जल्दी भूल गए? वो किसके लिए है? वो महिलाओं के लिए है। तो ये हिंदू महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? और सवाल ये है, नहीं, सवाल ये है कि आप हाजी अली दरगाह के केस में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार खुद पिटीशन डालती है कि वहां पे महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए। और सबरीमाला के केस में आपका स्टैंड ये है कि सबरीमाला में अगर फैसला औरतों के पक्ष में भी आया तब भी हम जो है वो ऑर्डिनेंस ला करके उसको खिलाफ कर देंगे, महिलाओं के खिलाफ। जो सीमेटिक रिलीजन है, जहां सब कुछ सब जगह एक ही सा होता है और जो हमारे यहाँ अलग अलग होता है, उसमें बात समझने का अंतर है। इस देश में 6 ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है, जिसमें एक केरल में ही है अटक्कल भागवती मंदिर। और हम और आप सब साल में 2 बार ऐसा त्योहार मनाते हैं जिसमें सिर्फ महिलाओं की प्रधानता है। नवरात्र के बाद कन्या खिलाते हैं ना, तो 9 की 9 कन्याई खाती है, नहीं कहते 4 बराबर पुरुष भी खाने चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहीं किसी का महत्व है, कहीं किसी का महत्व है, उसके अनुसार उसका है। और पहली बात, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश रोका नहीं गया है, केवल एक निश्चित आयु वर्ग की महिलाओं के लिए, बाकी किसी के लिए कोई समस्या नहीं है। यहां पर एक और बात, हमारे यहाँ तो अलग अलग है। शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ता है तो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है, तो गणेश जी, गणपति जी के ऊपर दूर्वा चढ़ती है। तो भाई हमारा तो विविध प्रकार की व्यवस्था है, उसके अनुसार इसका महत्व है। आपके यहां तो सब कुछ एक सा है, उसका उत्तर देना चाहिए। हमारे यहां कहीं स्त्री का महत्व है तो कहीं पुरुष का महत्व है। शेर पढ़ के अपनी बात को शुरू करता हूं मैं कि जहां भी पहुंचो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें हुकूमत ने हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। और अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहे हराम कह दो, जिसे भी चाहे हलाल कर दो,
तुम्हें हुकूमत ने हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। जैसे 3 तलाक का मुद्दा पास कर दिया, राम मंदिर का पास कर दिया, मस्जिद वाला भी पास कर दीजिए, कौन रोक रहा है? कि मैं खुद महिला हूँ, फीमेल लॉयर हूँ और फीमेल विक्टिम्स के लिए काम भी करती हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ। देखिए, पहले मैं बात करती हूँ इस्लाम की। इस्लाम में कहीं भी मस्जिदों में, किसी भी इस्लामिक टेक्स्ट में मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री मना नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे कुछ पीर फकीर ऐसे, कुछ किसी मज़ार में आप जाइए, कुछ पीर फकीर ऐसे होते हैं, जब वो जिंदा थे तो महिलाओं से पर्दा करते थे, तो उन मज़ारों पे महिलाओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट वहाँ पे आप वो बाउंड्री क्रॉस ना करें, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें। यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है सबरीमाला पे भी। जो अय्यप्पा लॉर्ड हैं वो एक सेलिब्रेट लॉर्ड माने जाते हैं, ब्रह्मचारी माने जाते हैं। जैसे सुधांशु जी ने बोला कि इस देश में 25 लाख मंदिरों में से 6 मंदिरों में आदमियों की एंट्री बंद है और सिर्फ 5 मंदिरों में औरतों की एंट्री बंद है। तो हम लोगों को एज अ वुमन भी ये समझना चाहिए कि उसके पीछे कोई एक लॉजिकल, कोई रैशनल रीजन हो सकता है। सूडो फेमिनिज्म के नाम पे और सबरीमाला में जो जिन्होंने घुसने की कोशिश करी थी, जो मुस्लिम एक्टिविस्ट रिहाना फातिमा हैं, उनके बारे में बता दूं, ये वही हैं जो 2014 में किस ऑफ लव मूवमेंट की प्राइम लीडर थी और सड़कों पे लड़का लड़की एक दूसरे को किस करके अपनी इंडिपेंडेंस दिखा रहे थे। तो ये भी देख लीजिए कि ये सूडो फेमिनिज्म ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कल्चर के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए प्लीज। भगवान श्री राम के बारे में क्योंकि यहाँ पर बात हुई तो मैं बता दूं कि भगवान श्री राम ने प्रमाण किस प्रकार दिया। हम सब जानते हैं कि शबरी एक दलित महिला, उनके हाथों से उनका झूठा बेर उन्होंने खाया था और खाने से पहले उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कहीं वो अपने मासिक धर्म से तो नहीं गुजर रही। ये था प्रमाण हिंदुओं का। अब आ जाते हैं मुसलमानों पर। यहाँ पर इस्लाम गलत नहीं है। इस्लाम गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हजरत आयशा और हजरत खदीजा एक बड़ी बिजनेस वुमेन थी जिन्होंने इस्लाम को कामिल करा है। गलत कुरान नहीं है, गलत है तो इन जैसे मौलाना जिन्होंने तमाम इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। आज दो राही पे लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने मुसलमान को। यही है कि औरतों का हक मिलना चाहिए। इस्लाम के अलावा औरतों को किसी ने हक नहीं दिया, नंबर 1 बात। इसमें देखते हैं मदीना में 35 लाख, मेरी बात सुन, 35 लाख आदमी 40 लाख होता है हज के दौरान, उसमें कम से कम 20% महिलाएं होती हैं। जिसे मस्जिद जाना है उनके लिए मस्जिद का इंतजाम है। सुबुई 40 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट प्लीज। देखिए, मैं ये मान रही हूँ इस बात को कि इस्लाम महिलाओं के मस्जिदों में जाने में या प्रेयर स्पेस में जाने में इस्लाम में एज पर कुरान कोई मनाही नहीं है। डिनाई नहीं कर सकते कि मुस्लिम पुरुषों ने एक ऐसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था कर रखी है कि हर चीज इस्लाम के नाम पे महिलाओं को ही दबाया जाता है। मस्जिद जाके तो दिखाएं महिलाएं। ये लोग, यही अंसार रजा साहब सबसे आगे जाके खड़े होकर उसकी खिलाफत करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात, मैं प्लीज यहाँ पे एक भारतीय होने के नाते भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सबरीमाला का भी बार बार जिक्र आ रहा है कि देखिए वो संस्कृति जिसमें भगवान को भी महिला के बिना पूरा नहीं माना जाता, अर्धनारेश्वर माना जाता है, जिसमें महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। अगर 25 लाख में से 5 मंदिर मुझे वहां पे जाने को मना कर रहे हैं तो एज अ वुमन, एज अ फेमिनिस्ट एंड अ रियल फेमिनिस्ट वुमन, मुझे उस संस्कृति पे भरोसा है कि कोई वजह होगी अगर मुझे वहां जाने से मना किया जा रहा है तो।